बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा करेंगे। रिसेंटली हमारे दादाजी ने बताया कि कौन मुक्ति में जाएगा, कौन जीवन मुक्ति में जाने वाले हैं, यानी कौन सा आत्मा मुक्ति को प्राप्त करेगा, कौन जीवन मुक्ति को प्राप्त करेगा और कैसे कैसे आत्माएं महाकाल प्रलय में भी कष्ट पाएंगे। वो वीडियो से अनेक आत्मा में अनेक प्रश्न आने लगा। आज जो चर्चा करेंगे उसमें ये सब प्रश्न के कारण पता चलेगा और कारण से प्रश्न के निवारण होगा। ये थोड़ा लंबा होगा, फिर भी सुनिए, जरूर मदद मिलेगा। अपने स्थिति खुद अनुभव करना ही ज्ञान है। यानी किसी में कोई विकार है, कोई आत्मा को कोई विकार की अनुभूति होता है, जब वो एक्सेप्ट करता है कि वो विकार से ही मुझे कष्ट अनुभव हो रहा है, तो वो ज्ञानी है। क्योंकि वो एक बार उस चीज को अनुभूति कर लिया कि वो संस्कार उसे कष्ट दे रहा है, तो वो निवारण जरूर करेगा और उसके लिए वो ज्ञान प्राप्त करने के और अग्रसर होगा। तो ये ज्ञानी का लक्षण है। बहुत आत्माओं के अंदर एक ही प्रश्न है, मेरा क्या होगा। यानी आत्मा तेरे मेरे में फंसा पड़ा है और जो तेरे मेरे में फंसा पड़ा है वो धरती के फेरे से यानी जन्म मृत्यु के चक्र से निकल नहीं पाता है और अनेक प्रश्न में उलझ जाता है। यहाँ एक बहुत सुंदर कथा वर्णन करेंगे जो कि परलोक और पुनर्जन्म की अंक में है, जो गोरखपुर गीता प्रेस की पब्लिकेशन है। उसको पूरा सुनिए, ये हमें बहुत मदद करेगा। अपना स्टेज पता चल जाएगा। दादाजी के हर शब्द, हर वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। उनको कोई प्रश्न से पहले अपने आप को टटोलना है, नहीं तो महंगा पड़ेगा। वो साकार में है तो उनसे केवल ज्ञान से संबंध जोड़ें, जिससे आत्मा की सर्वश्रेष्ठ गति होगा। प्रश्न में उलझेंगे तो ना मिलेगी माया, ना मिलेगी राम। ये एक बहुत पुरानी कथा है। ये कथा उज्जैन के है, जहाँ नागदत्त नामक एक देश विख्यात व्यापारी था। वो बहुत धनी था, बहुत बड़ा व्यापारी था, बिजनेसमैन था और उसकी व्यापार दिनों दिन बढ़ रहा था। उसके पास रहने को बहुत बड़ा मकान था, लेकिन फिर भी वो एक विशाल महल बनाना चाहता था, बना रहा था, जैसे कि उस महल में सब उसको पहचाने कि वो कितना प्रसिद्ध है। वो महल में अनेक प्रकार की चित्रकला, डेकोरेटिव आइटम लगा रहा था, जैसे कि सब देखें, देख के ये कहे ऐसा तो कहीं नहीं है। वो हर रोज वहाँ उसका महल जहाँ बन रहा था वहाँ जाता था और सारे कार्यों की देख रेख करता था। एक दिन ऐसे ही वहाँ जाके काम पे लगे हुए श्रमिकों को ये बोल रहा था जोर जोर से कि मेरा ये महल में ऐसा रंग लगाओ, ऐसे चित्र बनाओ कि 7 पीढ़ी तक ये ताजे रहे और सब इसको देख के रह जाए। तभी एक सिद्ध योगी उस रास्ते में जा रहे थे। वो नागदत्त की ये बात सुनकर मंद मंद हंस रहे थे। योगी जी को देख नागदत्त ने उनकी वंदन किया। मुनिराज बिना कुछ कहे हंसते हुए चले गए। वो मुनिराज ज्ञानी थे और एकांत में रह के अपना साधना करते थे, केवल भिक्षा के लिए बाहर निकलते थे। नागदत्त ये समझ नहीं पाया कि मुनिराज क्यों हंसे। नागदत्त सोच रहा था, क्या मेरे महल में कोई त्रुटि रह गया, क्या मेरा महल की रंग ठीक नहीं है। जो जैसा है वो ऐसा ही सोचता है, यानी जैसे संस्कार ऐसे बुद्धि, ऐसे मन और ऐसे ही संकल्प की रचना होता है। इसलिए बेहद की बात को पहचानना आसान नहीं है। यदि सबको पता चल गया होता कि कृष्ण भगवान है तो महाभारत युद्ध नहीं होता। आज भी वही हाल है, यानी साकार बाप को कोई नहीं पहचान रहा है। तो मुनिराज जाने के बाद नागदत्त अपने घर लौट गया। नागदत्त के घर पे उसके पत्नी और एक छोटा बेटा है। नागदत्त घर लौटा तो खाने के समय में बहुत ज़्यादा समय बीत चुका था। तो उसके पत्नी ने उनको बताया कि हमारा नया घर यानी महल लगभग बन चुका है, फिर भी आप इतना मेहनत क्यों कर रहे हो। तो नागदत्त ने कहा कि मैं ये महल की 7वीं मंजिल पे एक मेरे बेटे के लिए एक चंदन की झूला लगाऊंगा और ऐसे बहुत कुछ प्लान बताने लगा। फिर ये भी कहा कि मैं एक शुभ घड़ी देख चुका हूँ, जिससे पहले काम खत्म हो जाए, जैसे कि हम गृह प्रवेश उस शुभ समय में कर सके, इसलिए मैं बहुत प्रयत्न कर रहा हूँ। उसी समय उसकी पत्नी ने उनके लिए खाना परोसा और उसके बेटा जो बहुत छोटा था उसके गोद में बैठ गया। खाना बहुत स्वादिष्ट था। वो खाने ही जा रहा था कि संयोग बस उसके बच्चे ने लघु शंका कर दी। थोड़ी छींटे भोजन की थाली में भी पड़ गया। नागदत्त थोड़ा चिढ़ा हुआ बोला, लो अपने बच्चे को संभालो। पत्नी को बोला, ये तो मेरा कपड़ा और थाली दोनों ही बिगाड़ दिया। लेकिन पत्नी ने बोला, ये तो छोटा बच्चा है, इसको थोड़ा कुछ समझ है। उसी समय वो मुनिराज वो रास्ते पे जा रहे थे और भिक्षांग देई कह के नागदत्त के घर में आए। तो पत्नी ने कुछ भिक्षा दे दिया।
मुनिराज फिर हंस के चले गए। सेठ भोजन के बाद सोने चले गए और सोचने लगे कि ये ज्ञान योगी मुनिराज क्यों हंस रहे हैं। ये बात नागदत्त को सोने नहीं दिया। फिर शाम को सेठ अपने दुकान पर गए अपनी व्यापार की देखरेख हिसाब किताब देखने के लिए। सेठ दुकान पे बैठा था कि हट्टा कट्टा बकरा दुकान पर चढ़ाया और उसके पीछे दौड़ते हुए एक कसाई भी आ पहुंचा। वो बकरा बहुत बेचैन से नागदत्त सेठ की तरफ देखा, जैसा कि नागदत्त से गुहार कर रहा था, मुझे बचा लो। नागदत्त के मन में दया आया और कसाई को बोला, इस बकरा को छोड़ दो, मैं एक मोहर दूंगा। कसाई बोला, आप व्यापारी हैं, मैं भी व्यापारी हूँ, मुझे ये बकरा काटने से 5 मुद्राएं या 5 मोहर आसानी से मिल जाएगा। आपको ये बकरा चाहिए तो मुझे 5 मोहर दे दो। सेठ बकरे की तरफ देखा तो बकरा मरने की भय से थर थर कांप रहा था, जैसे उसके हर सांस कह रहा था मुझे बचा लो। परंतु सेठ ने सोचा, मुझे इससे क्या फायदा, और उससे धन की प्राप्ति की भी बहुत लोभ था। तो सेठ ने कसाई को बोला, आप बकरा को अपना बकरा लेके जाओ। वो बकरा डर के मारे सेठ के पास खड़ा था, तो सेठ ने उसका कान पकड़ के कसाई को सौंप दिया। और उसके बाद नागदत्त ने कसाई को बोला कि ये मुद्रा मेहनत से मिलता है, मुफ्त से नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ ऐसे आत्माएं हैं जो बेहद की प्राप्ति बिना पुरुषार्थ पाना चाहते। नागदत्त ने सोचा, वो समझदारी की कि अपनी 5 मुद्राएं बचा लिया, नहीं तो भाव में आकर घाटा कर बैठता। उसी समय वो मुनिराज उसके दुकान के सामने भिक्षा मांगते हुए जा रहे थे। फिर नागदत्त को देखकर मुस्कुरा कर चले गए। नागदत्त और रह नहीं पाया, मुनिराज को पूछा कि आज आपसे 3 बार मुलाकात हुआ और हर बार आप मुझे देखकर मुस्कुरा कर चले जाते हैं, कृपा करके इसका रहस्य बताइए, मुझसे कोई अपराध हो गया है क्या? वो साधक ज्ञानी महात्मा गंभीर हो गए और बोले कि आपको मेरा बात सुनकर दुख होगा, वो मैं यहाँ सार्वजनिक स्थान पर नहीं बोल सकता, आप एकांत में मेरे कुटीर में आइए। फिर नागदत्त मुनिराज के आश्रम में पहुंचा। फिर नागदत्त ने ज्ञान योगी महात्मा से कहा, मैं जब अपने नए महल में श्रमिकों को कैसे चित्रकला बनाया जाए, रंग लगाया जाए बता रहा था, तब आप आए थे और स्मित हास्य करते हुए चले गए। फिर मुनिराज ने बोले कि हाँ, आप तब बोल रहे थे ऐसे चित्रकला बनाओ और रंग लगाओ जैसे कि ये 7 पीढ़ी तक ताजा रहे। फिर नागदत्त ने कहा, जी हाँ। फिर मुनिराज ने कहा कि जो अपने प्रतिष्ठा 7 पीढ़ी तक कायम रखने की इच्छा रखता है, उसको ये पता नहीं कि वो स्वयं केवल 7 दिन का मेहमान है। ऐसे स्पष्ट वचन से नागदत्त को पसीना आ गया, सारे अंग ढीले पड़ गए। फिर उसके स्वर कांपने लगा और थर्राते हुए नागदत्त ने पूछा, कृपा करके ये बताइए कि मेरा मृत्यु किस रोग से होगा? फिर मुनिराज ने कहा, आपकी मृत्यु कर्माधीन होकर आज से 7वें दिन ब्रेन हेमरेज से होगा, यानी पूर्व जन्म की कर्म है जो प्रारब्ध बन के आएगा। मैं इसलिए हंस रहा था कि मनुष्य की अज्ञानता इतना है कि जिसके साथ किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आने वाले 100 साल की प्लानिंग करता है, जैसे कि धरती के ऊपर वो अमर रहेगा। जिसका जन्म है उसका मृत्यु सुनिश्चित है और ये कर्माधीन है। जो अपने देह को 7 दिन रखने में असमर्थ है, वो 7 पीढ़ी तक अपनी मिट्टी के मकान के रंग ताजा रखने के लिए इच्छा रखता है। फिर नागदत्त ने पूछा, दूसरी बार आपने मेरे घर आए थे तब आप स्मित हास्य करके चले गए थे, इसका क्या कारण है? महात्मा ने बोले, ये सुनने लायक नहीं है, किंतु आपका आग्रह है तो मैं ये बता रहा हूँ। देखो, जिस बालक को आप अपनी प्यारे लाल या पुत्र मान रहे हो और गले लगा रहे हो और जिसके मूत्र की छींटे लग जाने पर भी वो भोजन को प्रेम से खा लेते हो, वही पुत्र पूर्व जन्म में तुम्हारे पत्नी के साथ गलत संबंध था। पूर्व जन्म में आपने उसको अपने पत्नी के साथ एकांत में देखकर घात किया था और उसका मृत्यु हो गया था। वो जीवात्मा तुम्हारे पत्नी के उदर से जन्म लेकर इस जन्म में तुम्हारे अनिष्ट करने आया है। तुम्हारे मृत्यु के बाद वो महादुराचारी और दुर्व्यसनी तुम्हारा वो महल, दुकान, व्यापार सबको भोग करेगा और मिट्टी में मिला देगा। तुम जो 7 पीढ़ी की बात कर रहे हो, वो बेटा तुम्हारा सारे प्रतिष्ठा मिट्टी में मिला के रख देगा। ये सोच के मैं दूसरी बार हंस रहा था। मनुष्य अपने कर्मों की गति को देख नहीं पाता है, वो अदृश्य है, जिस कारण वो अनेक कर्म बंधन में फंसता जाता है। नागदत्त की आंखों में अश्रु निकल रहा था और तीसरी बार मुनिराज का हंसने का कारण बताने की प्रार्थना किया। मुनिराज बोले, ये भी सुन लो, तुमने जिस बकरे को
5 मुद्रा के लिए कसाई के हाथ में सौंप दिया। वो पूर्व जन्म में तुम्हारे पिता थे और वो कसाई पूर्व जन्म में गरीब किसान था। तुम्हारे पिता ने लोभवश उसके सामान का अति कम मूल्य देकर ठगने के अपराध किए थे, जो इस जन्म में वो बकरा बनकर चुका रहे। फिर मुनिराज बोले, ये संसार ऋणानुबंध से बनता है, यानी सभी जीवात्मा ऋण से बंधे हुए हैं। जब तक वो ऋण चुकता नहीं करते हैं, ये जंजाल से निकल नहीं पाएंगे। यहाँ कोई भी चतुराई का काम नहीं होता है, नहीं कर सकता है, नहीं चलता है, कोई चतुराई नहीं चलता है। कर्म बंधन अति सूक्ष्म है। अंत में ये बताया गया कि नागदत्त ने जब पता चल गया कि उसका मृत्यु सन्निकट है, वो अपने धन की 3/4 भाग सत्संग के लिए दान कर दिया। तो ये तो था कथा, लेकिन इससे हमें हमारा प्रश्न का उत्तर क्या क्या मिलेगा, हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे बड़ा एक है जो वर्तमान में रहने से ही श्रेष्ठ गति मिलता है, इसकी अर्थ को समझेंगे। तो ये कथा, इसमें हम सीखने को जो मिलता है, वो जो बेहद की ज्ञान से हमें क्या क्या सीख मिलता है, इसको हम आज समझेंगे कि ये जो वर्तमान में रहने से श्रेष्ठ गति मिलता है, इसका अर्थ को समझेंगे। यानी किसी को पता नहीं कौन से मुहूर्त में क्या होने वाला है, लेकिन वो 7 पीढ़ी की प्लानिंग कर रहा है। नागदत्त एक चरित्र है, ये सभी में कम या ज्यादा रूप में दिखाई देता है। यही माया का प्रभाव है। हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, कभी अतीत में रहते हैं या भविष्य की चिंता में व्यर्थ संकल्प में उलझे रहते हैं। लेकिन ये एक परम सत्य है कि हमारा कल्याण केवल वर्तमान में छुपा हुआ है। सभी पुरुषार्थ वर्तमान में होगा, इसलिए जो भी कल्याण करना है वर्तमान में करो। कुछ भी संकल्प किया तो वो वर्तमान में करो। कैसे करना है वो रास्ता परमपिता दिखाएंगे, लेकिन करने के लिए तत्पर रहना है। उनकी मैसेज को ग्रहण करने की एकाग्रता बढ़ाना है। जब हम वर्तमान में नहीं रहते हैं तो माया में फंस जाते हैं, क्योंकि हम वर्तमान में नहीं रहते हैं, यानी अटेंशन नहीं, तो माया अपना काम कर लेता है। जिस समय खुद श्री कृष्ण धरती के ऊपर स्थूल शरीर में थे, तो उनको उस समय परमपिता के रूप में कितने देखे होंगे। सिर्फ उन्हीं को ही श्रेष्ठ गति हुआ होगा, उन्हीं को ही परम प्राप्ति हुआ होगा। यानी उस समय भी जो प्रेजेंट में होगा, केवल उनको श्रेष्ठ गति हुआ होगा। लेकिन आज जो मंदिर में श्री कृष्ण को ढूंढ रहे हैं अनेकों, वो श्रेष्ठ, उनको वो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं होगा, क्योंकि वो अभी भी अतीत में है, यानी भक्ति रूपी माया में फंसे पड़े हैं। अभी वर्तमान में जो परमपिता साकार में है, उनको पहचानो, तभी श्रेष्ठ गति मिलेगा। साकार से मनुष्य को श्रेष्ठ गति मिलता है। परमपिता को ज्ञान नहीं चाहिए या उनको श्रेष्ठ गति भी नहीं चाहिए। वो सिर्फ आत्माओं के कल्याण के लिए साकार में आए हुए हैं। जैसे आत्मा अपनी मुक्ति ज्ञान योग सेवा से कर पाए, तो साकार के महत्व को समझना है और वर्तमान में रहना है, और वर्तमान में रह के साकार को पहचानना है। यही श्रेष्ठ गति देगा आत्माओं। स्वधर्म क्या है और धर्म हमारी रक्षा कैसे करता है? यदि हम नागदत्त के चरित्र को हमारे शास्त्र के हिसाब से विवेचन करें, तो मनुष्य जीवन में 4 ध्येय है, इतना पाने योग्य है। धर्म अर्थ काम मोक्ष। आत्मा को प्रारब्ध के हिसाब से अर्थ और काम की प्राप्ति होता है, लेकिन उसको धर्म और मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। धर्म यानी आत्मा की मूल धर्म क्या है, उसको जानने का एक ही उपाय है ज्ञान, और मोक्ष है ये ज्ञान को प्रैक्टिकल में अभ्यास करना और अनुभूति करना। नागदत्त जैसे आज सभी आत्माएं केवल अर्थ और काम में फंसे पड़े हैं, जो प्रतिक्षण नया प्रारब्ध बना रहा है, यानी जन्म मृत्यु की चक्र से निकालने नहीं दे रहा है, यानी फंसा के रखा है। ज्ञान नहीं होने से आत्मा को अपनी स्वधर्म पता नहीं चलता। स्वधर्म पता नहीं चलने से पुरुषार्थ नहीं कर पाता। तो मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, वो एक सपना ही है। वो तो बंधन से कैसे बचेगा वो भी उसको पता नहीं है। अंत में ऐसे आत्मा नागदत्त जैसे मृत्यु को सामने देखेंगे तो उनके पसीना छूटेंगे। यही हाहाकार है। आप धर्म की रक्षा करते हो तो धर्म आपकी रक्षा करेगा मोक्ष देकर। यानी जब आत्मा अपनी मूल धर्म को धारण करने में समर्थ होता है, यानी आत्म स्वरूप में स्थित होता है, वो आत्म स्वरूप वो आत्मा को रक्षा करता है, यानी मोक्ष देता है। लेकिन आज के समय में सभी को ये लगता है अर्थ और काम को प्राप्त करने की जो प्रयास किया जाता है वो पुरुषार्थ है। अभी ज्ञान उल्टा बह रहा है। मनुष्य की हालत अभी धरती के ऊपर एक चींटी से भी तुच्छ है, यदि वो ज्ञान मार्ग में नहीं है। इसको समझते हैं। आज जो धरती के ऊपर मनुष्य है उसका हालत एक चींटी जैसा है।
जो कि ऐसे स्थान पे है जैसे कि समझो कि एक नदी में एक नाव है और वो नाव में एक बक्सा है और बक्सा के अंदर एक पत्ता है और पत्ता के ऊपर एक चींटी चल रहा है। यानी चींटी को ये पता नहीं कब ये नदी में बाढ़ आएगा और वो बह जाएगा, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, लेकिन वो चींटी वो पत्ता के ऊपर अपना कब्जा जमाने में लगा है और वो चींटी जीवन मुक्ति के लिए परेशान है। यानी वो पत्ता के ऊपर नित्य निरंतर अमर रहना चाहता है। ऐसे ही हालात मनुष्य की धरती के ऊपर है और वो प्रश्न कर रहा है कि मेरा जीवन मुक्ति क्यों नहीं होगा। यानी बेहद की महाकाल प्रलय, यानी जब नदी में बाढ़ आएगा, ना पत्ता रहेगा, ना बक्सा रहेगा, ना नाव रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, तो बेहद की महाकाल प्रलय होगा जिसमें एक भी पत्ता तो क्या नाव तक नहीं बचेगा। तो ये जो मल्टीवर्स की महाकाल प्रलय होगा इसमें G17 तक यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। तो वो चींटी को धीरे धीरे ज्ञान मिलता है कि वो जिसके ऊपर चल रहा है वो एक पत्ता है, ऐसे अनेक पत्ता है। फिर धीरे धीरे ज्ञान होता है कि जिस बक्सा के अंदर वो पत्ता है वो बक्सा भी एक नाव में है। यानी इतना बड़ा सृष्टि है कि चींटी की बुद्धि में समा नहीं रहा है। ये ज्ञान वो दे रहा है जिससे असंख्य नदी निकली है। ये नदी भी असंख्य नदियों में से एक है। वो मुक्तिदाता चिंटी को समझा रहा है, तुम चिंता मत करो, मैं तैरने की ज्ञान दे रहा हूँ, कैसे इस बाढ़ से बचोगे और उसकी अभ्यास कैसे अभी से करना है ये बता रहे हैं। और वो नदी की सारे नियम को समझा रहे हैं, जैसे कोई भी परिस्थिति आए तो चींटी सामना कर सके। इसके साथ साथ वो ये भी बता रहे हैं कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम मेरे ज्ञान में भरोसा रखो, यानी मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा जहां कभी कोई बाढ़ ही नहीं आता है, लेकिन मेरा साथ दो, यानी जो मैं कह रहा हूं वो करो। लेकिन चींटी ज्ञान को ना समझ के उसके विपरीत कार्य कर रहा है। वो मुक्तिदाता को सहयोग नहीं करके ये प्रश्न कर रहा है कि मैं सहयोग किया तो मुझे क्या मिलेगा। वो चींटी को ये समझ नहीं आ रहा है कि वो ऐसे भी डूबने वाला है। मुक्तिदाता उसकी मुक्ति की रास्ता बात कर रहे हैं, लेकिन चींटी व्यापार में लगा है। इसको माया कहते हैं, यानी मैंपन, यानी मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या होगा। जो अभी भी मेरेपन में है, क्या वो बेहद की आत्मा है? ये प्रश्न अपने आप को पूछना है। धरती के ऊपर मनुष्य की औकात चींटी जैसा ही रह गया है, लेकिन उसको परमात्मा एक मौका देते हैं तो वो उसके साथ भी चालाकी करने लग जाता है। यानी मनुष्य की बुद्धि इतना सीमित है और इतने गहरे स्थूल संस्कार में फंसा हुआ है कि वो बुद्धि से परमपिता की आकलन नहीं कर पा रहा। जैसे नागदत्त है 7 दिन की मेहमान, लेकिन 7 पीढ़ी की बात कर रहा है। ऐसे धरती के ऊपर सब एक नागदत्त ही है और 7 पीढ़ी की इकट्ठा कर रहे हैं और परमपिता से बार्गेनिंग कर रहे हैं। उन्हें हर समय फायदा चाहिए, यानी मुझे क्या मिलेगा। फिर आते हैं ब्राह्मण की दुनिया में कितने प्रकार की आत्मा है, यानी ब्राह्मण में भी अनेक श्रेणी की आत्माएं हैं, उसको समझते हैं। दादाजी के ज्ञान बेहद ही अनमोल है, बेहद की पावर की भंडार है। ये बेहद की अनंत सृष्टि क्या है, वो जो आत्मा समझ गया है वो ये प्रश्न नहीं करेगा कि मेरा क्या होगा। यदि ये प्रश्न है तो उसको और पुरुषार्थ करना होगा। ज्ञान मार्ग बहुत निराला है। एक है ज्ञान, दूसरा है पुरुषार्थ, तीसरा है अलवेला। 3 श्रेणी के हैं। ये ब्राह्मण में भी इतने सारे कैटेगरी है। जो बहुत ज्ञानी है वो परम पिता को ज्ञान से अनुभव करता है, वो बहुत ऊंची आत्मा। दूसरा है कुछ आत्माएं ज्ञान को थोड़ा जितने अपने सामर्थ्य के हिसाब से समझते हैं, लेकिन परम पिता से इतना प्यार है वो दिन रात पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, यानी बाप की श्रीमत में है, यानी एक बाप दूजा न कोई। अंत में आते हैं अलवेला, यानी ज्ञान भी कम पुरुषार्थ करते हैं, ज्ञान भी कम समझते हैं और पुरुषार्थ के लिए प्रयत्न भी नहीं करते हैं। अलवेला तभी कहा जाता है जब बाप से ज्ञान सुना और महसूस किया कि ये सत्य है, लेकिन सेवा में आग्रह नहीं है। उनमें एक ही सोच रहता है, कर लेंगे, लेकिन वर्तमान में नहीं होगा। लेकिन बाप उनको भी ज्ञान देते रहते हैं कहीं सुधर जाए, क्योंकि माया प्रबल है। ये बेहद की बाप जानता है, लेकिन बच्चे अनजान है, इसलिए बाप कुछ ना कुछ करके सबको जगाता है। समय से पहले जग गया तो बेहद की बाप को सबसे ज्यादा आनंद होता है। साकार के महत्व और ईश्वर कृपा के बिना मुक्ति असंभव है, इसको समझते हैं। ये तो हुआ ज्ञान की बात, लेकिन केवल ज्ञान से जीवन मुक्ति या आनंद पूर्वक मुक्ति नहीं होता है, क्योंकि आत्मा में पावर नहीं होगा तो माया को परख नहीं पाएगा और अनजाने में माया में फंस जाएगा, उसको भी पता नहीं चलेगा। आज भी बहुत बड़े बड़े वेद शास्त्र के ज्ञानी हैं जो शास्त्र की बहुत
बड़े सुंदर व्याख्या कर सकते हैं और इतने अच्छे अच्छे शब्द बोल सकते हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो भी परमपिता के कृपा के बिना काल से मुक्त नहीं हो सकते हैं, क्योंकि काल से मुक्त होने के लिए काल से ज्यादा पावर चाहिए। आज भी यूट्यूब में अनेक प्रसिद्ध वक्ता हैं, लेकिन वो सब माया के चपेटे में मृत्यु की ओर गति कर रहे हैं। मनुष्य आत्मा स्थूल शरीर में इतनी शक्तिहीन हो जाता है कि काल के पंजे से बिना परमपिता के कृपा से निकल नहीं पाता है। इसलिए बेहद की बाप साकार में आते हैं। परमपिता के सानिध्य बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ईश्वर प्रणिधान ये केवल दादाजी के पहचान से प्राप्त होता है और कोई उपाय नहीं है। परमपिता की याद कभी खाली नहीं जाती। याद यानी स्मृति, यानी मन बुद्धि से साथ रहना। जितना समय आत्मा याद में रहेगा उतना समय आत्मा को पावर मिलेगा। ये ऑटोमेटिक है। जैसे आग के सामने जाते ही गर्मी की महसूसता होती है, ऐसे ही साकार बाप की याद से ही निराकार से पावर ऑटोमेटिक मिलता है। इसलिए बाप साकार में आते हैं, लेकिन बाप को पहचान पाना एक बहुत बड़ा तपस्या है और बाप की कृपा भी अत्यंत जरूरी है। इसलिए पहले भी हमने चर्चा किए हैं कि बिना ईश्वर कृपा कोई काल के चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। ये भगवत गीता का भी कथन है। फिर हम चर्चा करते हैं याद कैसे करें। याद यानी स्मृति को जागृत करना। जब बुद्धि में ज्ञान और मन में परमपिता है तब स्मृति इमर्ज करता है। मन स्थूल में है, इसलिए बाप के साकार रूप की याद सहज होता है। इससे धीरे धीरे मन एकाग्र होता है, तब निराकार में बुद्धि मग्न होता है। तभी अंतकरण शांत हो जाता है, जिसको मर्जीवा स्थिति कहते हैं, और मूल स्मृति इमर्ज करता है। अंतकरण यानी आकाश तत्व से ऊपर जाने के लिए मर्जीवा बनना ही पड़ेगा। यही पुरुषार्थ है, यही याद की विधि है जो माँ जी हर दिन समझाते हैं। साकार के बिना कोई निराकार यानी मूल स्मृति तक पहुंच ही नहीं सकता है। इसलिए साकार की महत्व बहुत है। परमपिता सभी के प्रति समान दृष्टि भाव रखते हैं, यानी कोई दुष्ट है तो उसके प्रति परमपिता की कोई घृणा नहीं होता है, क्योंकि परमपिता भावातीत हैं। वो केवल ज्ञान देते हैं। कर्म करना आत्मा की फ्री विल है, यानी कर्म अकर्म या विकर्म क्या करेगा वो आत्मा की समझ है। सजा देना प्रकृति की डिपार्टमेंट है, यानी परमपिता ये सबसे निर्लिप्त रहते हैं। जो जैसा करेगा उसको ऐसा मिलेगा, यानी जो सोचेंगे वो मिलेगा। इसलिए प्रकृति अति सूक्ष्म है और उसको जीत पाना असंभव है, यानी बिना परमपिता के कृपा प्रकृति से पार पाना असंभव है। प्रकृति जो दिखता है वो नहीं है, वो काल की शक्ति से सारे जड़ को नष्ट करने की तैयारी कर रहा है। ये शास्त्र की वाक्य है। भोग और अपभोग दोनों प्रकृति ही कराती, यानी आत्मा को भोग प्रकृति से ही होता है, मिलता है, और अपवर्ग यानी मुक्ति भी प्रकृति ही देती है। जो आत्मा खुद ज्ञान समझ जाती और मुक्ति की प्रबल इच्छा रखती है तो प्रकृति उसको अपवर्ग देती है, यानी उसका रास्ता क्लियर कर देती है। नहीं तो रास्ता रोक के बैठ जाती, यानी टेस्ट लेती रहेगी। ये ऑटोमेटिक है। आत्मा खुद डिसाइड करती है कि उसको क्या क्या टेस्ट देना है, यानी थोड़ा सा भी इच्छा आत्मा में है तो प्रकृति रास्ता रोकेगी, यानी टेस्ट लेगी। जब आत्मा को संपूर्ण ज्ञानी हो जाएगा तब आत्मा केवल परमात्मा की सानिध्य की इच्छा रखेगा, जो कि वो प्रकृति दे नहीं सकती। तो वो रास्ता छोड़ देती है, क्लियर कर देती है, यानी अपवर्ग दे देती है, यानी आत्मा कर्मातीत बन जाती है, यानी केवल बाबा बाबा साकार की याद में निराकार तक पहुंचना ही है। कोई भी इच्छा है तो जब तक प्रकृति आपकी इच्छा पूरी नहीं करती तब तक नहीं छोड़ेगी। यानी जिसको ज्ञान नहीं है, यानी प्रकृति की नियम को नहीं जानता है, वो ऐसे संकल्प या इच्छा में फंस जाएगा कि जन्म मृत्यु एक लंबा चक्र बन जाएगा। इसलिए माया प्रबल है, आत्मा स्थूल धरती पे अत्यंत निर्बल है। इतने चर्चा करने की एक ही निष्कर्ष है, यहाँ आत्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, केवल ज्ञान योग सेवा के अलावा। इसलिए जो आत्मा अभी सोच रहा है वो मुक्ति में जाएगा या जीवन मुक्ति में जाएगा, वो अपने आप से पूछे क्या संकल्प चल रहा है उसके अंतकरण में। दादाजी ये सबसे निर्लिप्त है, वो केवल ज्ञान दिए हैं, समझना और करना आत्मा का भी है। जब आत्मा पूरी प्रोसेस को समझेगा, यानी केवल बोलने से नहीं,
जब अपने बुद्धि को खुद अनुभव करेगा, अपने संकल्प को खुद ऑब्जर्व करेगा, अपने आप को खुद जानेगा, तब वो केवल परमपिता के सानिध्य की इच्छा रखेगा। जब आत्मा अपने आप को जो है जैसा है ऐसे जानेगा, तभी बाप को भी जो है जैसा है ऐसा जान पाएगा। क्योंकि हम हर बात को अपने नजरिए से यानी बुद्धि से देख रहे हैं, यानी संस्कार और वायुमंडल के प्रभाव से देखते हैं, लेकिन परम सत्य को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। इस परिस्थिति में जो ज्ञानदाता है उनके ऊपर संपूर्ण समर्पण होना एक ही उपाय है। यही सिर्फ माया से निकलने के लिए रास्ता बताएगा। दादाजी की पहचान केवल ज्ञान है। इसका अर्थ क्या है? जैसे हम स्थूल दुनिया में कैसे हम डॉक्टर को पहचानते हैं, बाहर से तो वो साधारण मनुष्य दिख रहा है, लेकिन उसके पास डॉक्टरी का ज्ञान है। उसको रास्ते में कोई आते जाते पहचान नहीं पाएगा, लेकिन कोई दूसरा डॉक्टर होगा, वो उससे बात करके पता लगा लेगा कि ये डॉक्टर है। यानी जैसे एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर को कितना अच्छा है पहचान सकता है, ऐसे ही जो ज्ञानी है वो परम ज्ञानी को पहचान लेगा। यानी बेहद की बच्चे ही बेहद की बाप को पहचान लेंगे। ज्ञान बाहर दिखता नहीं है, ये अति सूक्ष्म है, ये शरीर के रूप से पता नहीं चलता है। डॉक्टर तो एक स्थूल एग्जाम्पल है, लेकिन बेहद की बाप को पहचान के लिए अति सूक्ष्म बुद्धि के साथ साथ बाप की कृपा भी चाहिए। कृपा सेवा से मिलता है, सेवा यथार्थ कर्म से होता है, यथार्थ कर्म ज्ञान और योग से संभव है। तो आज जो हम चर्चा किए हैं, इससे हम सबको बापूजी के कृपा से, दादाजी और माँ जी के कृपा से आगे जाने की बहुत मदद करेगा और हम अपने अपने पुरुषार्थ में लगे रहेंगे। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है। दादाजी माँ जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। बेहद की परम महाशांति है।